अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोगों ने चैप्टर 2 स्टार्ट किया हुआ है और उसमें हमने फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की वो भी स्टडी की है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, लिथियम और बेरिलियम का पेक्यूलियर बिहेवियर। फिर मैं आपको आगे केमिकल रिएक्टिविटी भी पढ़ा चुकी हूँ, अल्कली मेटल्स की भी और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की भी। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज से बनता है। उसमें क्या पूछा गया है कि कंपेयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। हम ये सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। आज हम इसे लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की कौन कौन सी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपस में सिमिलर हैं और कौन सी डिसिमिलर हैं। सबसे पहले हम इनकी सिमिलैरिटीज़ को देखेंगे। आपने ये सारा नोट्स जो है ना फॉलो करने हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल इसी तरह। सबसे पहले क्या है कि दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है, दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में, दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और रिड्यूसिंग पावर दोनों डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ होती है। नंबर 3, दोनों ही बहुत रिएक्टिव क्लासेस हैं और इसी वजह से हमें फ्री स्टेट में नहीं मिलती नेचर में, कंबाइंड स्टेट में। अल्कली और अल्कलाइन मेटल्स सॉफ्ट हैं और उनकी अपीयरेंस सिल्वरी है। दोनों मेटल्स के ग्रुप्स हैं, इसीलिए अच्छे थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हैं। यह भी इनकी सिमिलरिटी में आएगा। नंबर 6, दोनों के साइजेस का अगर हम देखें तो डाउन द ग्रुप दोनों फैमिलीज़ में नंबर ऑफ़ शेयर्स और शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ होने की वजह से इंक्रीज़ होते हैं। इसके बाद नंबर 7 पे इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, आयनाइजेशन एनर्जी, हीट ऑफ हाइड्रेशन, सारे थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स हैं, उनकी वैल्यूज़ डाउन द ग्रुप जाते हुए डिक्रीज़ होती हैं। दोनों ग्रुप्स में हार्डनेस डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ होती है। लिथियम और बेरिलियम दोनों अपने अपने फैमिली मेंबर में सबसे हार्ड हैं, उसके बाद नीचे जाते हुए हार्डनेस डिक्रीज़ होती है, सारे सॉफ्ट हैं। दोनों फैमिलीज़ के मेंबर जो हैं वाटर के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो अल्कलीस देने के साथ साथ हाइड्रोजन गैसेस प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम ग्रुप 1A का है, कैल्शियम ग्रुप 2A के दोनों मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर रहे हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस। 10th पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी क्या है कि दोनों जो फैमिलीज़ के मेंबर्स हैं जब वाटर में डिज़ोल्व होते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग अल्कलीस प्रोड्यूस करते हैं। अल्कलीस की 3 क्लासेस हैं, स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट और वीक। तो ये स्ट्रॉन्ग अल्कलीस प्रोड्यूस करते हैं सबसे ज़्यादा ग्रुप 1A के मेंबर्स और फिर उसके बाद ग्रुप नंबर 2A के मेंबर्स। ये तो थे इन दोनों ग्रुप्स के आपस में सिमिलर एस्पेक्ट्स। अब हमने इनकी डिसिमिलरिटीज़ देखी हैं। अगर हम इनकी कन्फिग्रेशन देखें तो अल्कली मेटल्स में 1 इलेक्ट्रॉन है एस ऑर्बिटल में, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में 2। अल्कली मेटल्स का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का +2 है। अल्कली मेटल्स का अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ कंपेयर किया जाए तो एटॉमिक साइज़ लार्ज है और इनके कंपैरिजन में कंपैरेटिवली लेस एटॉमिक साइज़ है। लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हुए एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होती है, तो 1A से 2A में जब हम जाएंगे तो कम होंगे। अल्कली मेटल्स अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स से कंपैरिजन में देखे जाएँ तो सॉफ्ट हैं और वो इनके मुकाबले में कंपैरेटिवली हार्ड हैं। हालांकि ये दोनों सॉफ्ट होते हैं, लेकिन कंपैरिजन किया जाए तो अल्कली मेटल्स ज़्यादा सॉफ्ट हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कंपैरेटिवली हार्ड हैं और इन दोनों ग्रुप्स में हार्डनेस डाउन द ग्रुप जाते हुए डिक्रीज़ होती है। पहले मेंबर ज़्यादा हार्ड हैं, लोअर वाले सॉफ्ट हैं। नंबर 5, डिसिमिलरिटी दोनों में हम देखेंगे। जो अल्कली मेटल्स के हाइड्रोक्साइड्स हैं उनकी नेचर ज़्यादा बेसिक नेचर है और जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के हाइड्रोक्साइड हैं वो कंपैरेटिवली लेस बेसिक इन नेचर हैं। जो अल्कली मेटल्स हैं उनका और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का जो छठा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो ये है कि दोनों वाटर के साथ रिएक्ट तो करते हैं, लेकिन अल्कली मेटल्स का वाटर के साथ रिएक्शन ज़्यादा फास्ट या विगरस है और जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो कंपैरेटिवली स्लो रिएक्ट करते हैं। अल्कली मेटल्स जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, ज़्यादा लो आयनाइजेशन एनर्जीज हैं, लेकिन ये कंपैरेटिवली लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, क्योंकि लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। अच्छा, जो 8th डिसिमिलरिटी है दोनों में क्या है कि लिथियम के अलावा तमाम अल्कली मेटल कार्बोनेट्स जो हैं, चाहे वो सोडियम का कार्बोनेट हो या पोटेशियम का, वो हीटिंग पे स्टेबल हैं, लेकिन जो अल्कलाइन अर्थ मेटल के कार्बोनेट्स हैं वो हीटिंग पर अनस्टेबल होते हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, स्ट्रॉन्शियम, सब हीटिंग पर डिकम्पोज होकर अपना अपना रिस्पेक्टिव ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करते हैं। 9th जो पॉइंट ऑफ डिसिमिलरिटी है वो ये है कि लिथियम के अलावा कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है जो डायरेक्टली नाइट्राइड नाइट्रोजन के साथ फॉर्म कर लेता है, सिवाय लिथियम के। लिथियम फॉर्म कर लेता है, बाकी और कोई मेंबर फॉर्म नहीं करता। और जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो सब के सब
नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली कंबाइन होकर नाइट्राइड्स फॉर्म कर सकते हैं। नंबर 10th पॉइंट ऑफ डिसिमिलैरिटी क्या है कि लिथियम के अलावा कोई भी कार्बन के साथ कार्बाइड डायरेक्टली फॉर्म नहीं करता, लेकिन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स सारे के सारे मेंबर्स कार्बाइड्स फॉर्म कर लेते हैं। उसके बाद 11th पॉइंट ऑफ डिसिमिलैरिटी क्या है कि अल्कली मेटल के नाइट्रेट्स जब डिकम्पोज होते हैं तो सिर्फ एक ही गैस प्रोड्यूस होती है, ऑक्सीजन, और एक साथ नाइट्राइट फॉर्म होता है। जैसे कि सोडियम नाइट्रेट हीटिंग पर सोडियम नाइट्राइट दे देता है और ऑक्सीजन गैस दे देता है। लेकिन उसके मुकाबले में अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को देखा जाए तो वो दो गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, एक ऑक्सीजन गैस, दूसरी NO2 गैस, और साथ में उनका नाइट्राइट नहीं बनता, ऑक्साइड बनता है। तो इस तरह ये सारे हमने कंपेयर करके देखे कि इन दोनों में जो सिमिलर एस्पेक्ट्स हैं वो क्या क्या हैं और डिसिमिलर एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं। अब तक हमने जितने टॉपिक पढ़े हैं उसमें एक क्वेश्चन नंबर 6 बिलोंग के लिए एक्सरसाइज का है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कंपेयर द केमिकल बिहेवियर ऑफ लिथियम विथ मैग्नीशियम। इसका भी डायरेक्ट आंसर आपकी किताब में मौजूद नहीं है, इसके लिए भी मैं नोट्स शेयर कर रही हूँ, समझा भी रही हूँ। इसको आपने इसी तरह प्रिपेयर करना है। लिथियम हमने पढ़ा था कि अपने बाकी फैमिली मेम्बर से डिफरेंट है, लेकिन ग्रुप 2A के मैग्नीशियम के साथ ये रिजेंबल करता है। देखें, पीरियड नंबर 2 में लिथियम है और पीरियड नंबर 3 में मैग्नीशियम है। इसका पीरियड नंबर भी लिथियम से डिफरेंट है और ग्रुप नंबर भी। तो प्रोडक्ट टेबल में हमें कई जगह पे ऐसी सिचुएशन नज़र आती है कि पीरियड नंबर 3 के जो एलिमेंट्स हैं वो नेक्स्ट ग्रुप और नेक्स्ट पीरियड के मेंबर के साथ बिहेवियर में सिमिलरिटी शो करते हैं। जैसे लिथियम मैग्नीशियम के साथ बेरिलियम नेक्स्ट पीरियड और नेक्स्ट ग्रुप के, एल्यूमिनियम के साथ बोरोन नेक्स्ट पीरियड और नेक्स्ट ग्रुप के, सिलिकॉन के साथ। तो इस तरह हमने क्या देखा कि कुछ एलिमेंट्स जो हैं सेकंड पीरियड में मौजूद होते हैं, लेकिन वो बिहेवियर में अपने नेक्स्ट ग्रुप और नेक्स्ट पीरियड के एलिमेंट से बिहेवियर में मैच कर रहे होते हैं। उसके इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। तो लिथियम जो है वो मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है, जिसकी वजह से वो उसके साथ करैक्टर्स में सिमिलरिटी शो करते हैं। तो क्या क्या इसकी सिमिलरिटीज़ हैं? दोनों के एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई एक जैसे होते हैं, क्लोज इन साइज़ होते हैं। जैसे लिथियम आयन 0.60 एंगस्ट्रॉम का होता है और मैग्नीशियम का +2 आयन वो 0.65 एंगस्ट्रॉम है। दोनों की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वैल्यूज़ बहुत क्लोज हैं। लिथियम की 1 होती है, मैग्नीशियम की 1.2। दोनों वाटर के साथ स्लोली रिएक्ट करते हैं और दोनों कार्बन के साथ डायरेक्टली यूनाइट होकर कार्बाइड फॉर्म कर लेते हैं। दोनों ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉर्मल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। और नंबर 6 इनके दरमियान सिमिलरिटी ये है कि इनके जो हाइड्रोक्साइड्स वाटर के साथ बनते हैं, जैसे कि लिथियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वो लेस बेसिक इन नेचर होते हैं और डिकम्पोज हो जाते हैं हीटिंग पे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि लिथियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज होकर अपने अपने रिस्पेक्टिव ऑक्साइड और वाटर फॉर्म करते हैं। जैसे कि ये मैंने यहाँ पे भी इक्वेशंस के ज़रिए बताया हुआ है कि लिथियम हाइड्रोक्साइड लिथियम ऑक्साइड और वाटर दे देता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाटर। 6 पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी लिथियम और मैग्नीशियम में क्या है कि ये इनके जो नाइट्रेट्स होते हैं वो सिमिलर वे में डिकम्पोज होते हैं, यानी सेम प्रोडक्ट देते हैं डिकम्पोजिशन के। ये लिथियम का नाइट्राइट भी ऑक्साइड NO2 और ऑक्सीजन ही देता है और मैग्नीशियम का नाइट्राइट भी MgO NO2 और ऑक्सीजन। दोनों के कार्बोनेट्स, नंबर 7 पॉइंट है, दोनों के जो कार्बोनेट्स हैं वो अनस्टेबल होते हैं और हीटिंग पर डिकम्पोज हो जाती हैं। हालांकि ग्रुप 1A के बाकी कार्बोनेट्स हीटिंग पे स्टेबल हैं, लेकिन सिवाय लिथियम कार्बोनेट के कोई और डिकम्पोज नहीं होता। लिथियम कार्बोनेट हीटिंग पर लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। बिल्कुल इसी तरह मैग्नीशियम कार्बोनेट के भी डिकम्पोजिशन के प्रोडक्ट वही हैं, ये हीटिंग पर मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म। तो ये आज हमने डिस्कस किए हैं एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 6। जितने भी हमने आर्टिकल अब तक पढ़े हैं ये उनसे 2 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। बाकी पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम बनता है, वो मैंने पहले डिटेल में डिस्कस कर लिया। वो डायरेक्ट आप जो है ना टेक्स्ट बुक की हेल्प ले सकते हैं नोट्स की।